हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है पोलाइटली बात करने की, मतलब प्यार से बात करने की, स्पेशली अपने ऑफिस में, अपने बॉस के साथ या फिर अपने बड़ों के साथ, क्योंकि इन सब जगहों पे हमें रिस्पेक्ट देनी होती है, तो इसलिए हमें प्यार से बात करने की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी को पोलाइटली जवाब देना है या कुछ मांगना है तो हम प्लीज़ को यूज़ करते हैं, और अगर हमें किसी को धन्यवाद करना है, किसी को धन्यवाद कहना है, तो इंग्लिश में हम थैंक यू यूज़ करते हैं। सही कहा कि नहीं मैंने? तो थैंक यू एंड प्लीज़ और भी बहुत तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। जी हाँ, ये तो आपको पता ही है कि ये धन्यवाद कहने के लिए यूज़ होते हैं और रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, पर ये पोलाइटली बात करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो अगर आपको प्यार से पोलाइटली बात करना सीखना है तो इसके लिए आपको ये लेसन पूरा देखना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल। हम अक्सर प्लीज़ को एक रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो सबसे पहले हम प्लीज़ के यूजेस देखेंगे। जैसे हमें किसी को कुछ करने को कहना है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई काम करे, तो हम उन्हें हिंदी में बोलते हैं कृपया हमारे लिए ये कर दीजिए। पर जब हम प्लीज़ बोलते हैं तब हम उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं इंग्लिश में। और याद रखिए, जब भी हम प्लीज़ को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में, हम हमेशा उसे सेंटेंस की शुरुआत में डालते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कृपया मुझे नमक पास कर दो, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। प्लीज़ मेरे लिए डिनर बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ कुक डिनर फॉर मी, आई एम वेरी हंग्री। प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, प्लीज़ स्टॉप बॉदरिंग मी। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कृपया खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो। इसको आप कहेंगे प्लीज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर। तो इस तरीके से आप प्लीज़ को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं प्लीज़ बाहर रुकिए, प्लीज़ वेट आउटसाइड। कृपया अपने जूते पहन लो, प्लीज़ वेयर योर शूज़। तो कृपया और प्लीज़ का मतलब सेम है, इसको हम निवेदन करने के लिए यूज़ करते हैं। कृपया पीछे होकर खड़े हो, मतलब प्लीज़ स्टैंड बैक। इस तरीके से आप प्लीज़ को यूज़ करेंगे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम प्लीज़ को और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम प्लीज़ को कुड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी रिक्वेस्ट करने के लिए। पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कुड के साथ जब हम प्लीज़ को यूज़ करते हैं तो हम उसे सेंटेंस के बीच में डालेंगे। जी हाँ, अगर कुड नहीं है तो वह पहले आएगा, अगर कुड है तो बीच में आएगा। जैसे कि क्या तुम कृपया अपने पेरेंट्स को अभी कॉल कर सकते हो? कुड यू प्लीज कॉल योर पेरेंट्स राइट अवे? क्या तुम कृपया दरवाजा पकड़ सकते हो? कुड यू प्लीज होल्ड द डोर? यहाँ पे हमने कुड को सेंटेंस के बीच में डाला है। एक और एग्जाम्पल है, क्या तुम कृपया रिपीट कर सकते हो? कुड यू प्लीज रिपीट? तो इस तरीके से हम यूज करेंगे प्लीज को कुड के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए। अब प्लीज का एक और मतलब होता है, जी हाँ, और इसका मतलब होता है किसी को खुश करना। आप प्लीज को यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ किसी को खुश करना। यहाँ पे प्लीज एक वर्ब बन जाता है, तो इसको हम प्लीजिंग भी बोल सकते हैं, प्लीज्ड भी बोल सकते हैं, या प्लीज भी बोल सकते हैं। जैसे कि तुम हर किसी को एक समय पर खुश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम। वह अपनी ड्रेस से काफी खुश थी। शी वॉज प्लीज्ड विद द ड्रेस। तो यहाँ पर हमने प्लीज को यूज किया ये बताने के लिए कि वह अपनी ड्रेस से बहुत खुश थी, और यहाँ पे प्लीज का मतलब है किसी चीज से खुश रहना या किसी चीज से खुश होना। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्लीज को हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं।
आप प्लीज़ को यूज़ कर सकते हैं किसी सवाल का जवाब देने के लिए। तो प्लीज़ को हम किसी सवाल का जवाब देने के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ प्लीज़ का मतलब होता है ज़रूर, जी हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा। जब हम प्लीज़ को एज एन आंसर यूज़ करते हैं तो वो बहुत पोलाइट साउंड करता है, इसलिए हम प्लीज़ को यूज़ करते हैं एज एन आंसर। हम प्लीज़ को जब भी एक आंसर में डालते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसे सेंटेंस के आखिर में डालें और प्लीज़ से पहले कॉमा लगाएं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? Would you like to drink something? ज़रूर प्लीज़, ज़रूर प्लीज़ को आप बोलेंगे यस प्लीज़। इस तरीके से आप बहुत पोलाइट साउंड कर रहे हैं। तुम क्या पीना चाहोगे? What would you like to drink? पानी प्लीज़, वाटर प्लीज़। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम टीवी देखना चाहोगे? Would you like to watch TV? Yes please। तो यहां पर आपने yes please कहकर एक पोलाइट जवाब दिया है। तुम क्या देखना चाहोगे? What would you like to watch? The cricket match please। यहाँ पर आपने अपना जवाब दिया और उसके साथ प्लीज़ डाला है ताकि आप पोलाइट साउंड करें और सुनने वाले को अच्छा लगे। तो प्लीज़ को हमने पोलाइटनेस के लिए जवाब में यूज़ किया। अब हम प्लीज़ को ऑर्डर देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट यूज़। जैसे कि हम बहुत गुस्सा हो और कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है जो हमें नहीं पसंद आ रही है, जैसे कि कोई बहुत शोर मचा रहा है, तो आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो भी आप प्लीज़ बोलेंगे। आप कहेंगे कृपया रुको हिंदी में, और इंग्लिश में प्लीज़ स्टॉप। रुको प्लीज़, स्टॉप प्लीज़। कृपया ये मत करो, प्लीज़ डोंट डू दैट। ये मत करो प्लीज़, डोंट डू दैट प्लीज। इस तरीके से आपने बोला है किसी को कि वो कोई काम ना करें। आपने ऑर्डर भी दिया है पर एट द सेम टाइम आपने पोलाइटली भी कहा है क्योंकि आपने प्लीज डाला है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई अपना काम करे तो आप उन्हें ये भी कह सकते हैं प्लीज डू योर वर्क। ये भी एक ऑर्डर है कि मतलब आप चाहते हैं कि कोई अपना काम करे। अब हमने प्लीज़ को देखा कि हम उसे कैसे ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम प्लीज़ को कैसे किसी से गिड़गिड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि बेग करना। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है तो हम बेग करते हैं। जैसे कि जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप कहेंगे कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। मेरी मदद करो कृपया, हेल्प मी प्लीज। कृपया मेरा विश्वास करो, प्लीज बिलीव मी। यहाँ पर हमने किसी से रिक्वेस्ट किया और गिड़गिड़ाया कि वो प्लीज हमारी बात माने, हमने बेग किया। अब हम देखेंगे कि हम थैंक यू को कैसे यूज करते हैं और थैंक यू को किस तरीके से हम पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू को हम शुक्रिया कहने के लिए यूज कर सकते हैं जब कोई हमारे लिए कुछ करता है। जी हाँ, इससे हम पोलाइट साउंड करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप किसी का शुक्रिया करना चाहते हैं तो नेचुरली आप उन्हें बोलेंगे थैंक यू या फिर थैंक्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच। ये सारे अलग अलग तरीके हैं थैंक यू कहने के। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिनसे आप समझेंगे कि इन सब को आपको कैसे यूज़ करना है शुक्रिया कहने के लिए। अगर कोई आपको कहे मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद है, आई लाइक योर ड्रेस वेरी मच, शुक्रिया, थैंक्स। मैं तुम्हारे लिए टिकट्स लाया हूँ, आई बॉट द टिकट्स फॉर यू, थैंक यू, शुक्रिया।
अब एक और एग्जाम्पल है आपके लिए जिसमें कि हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। ये खाना बहुत टेस्टी है। द फूड इज डिलिशियस। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया है, आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रहे हैं, तो इसलिए आप कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से आप थैंक यू को जवाब में यूज़ कर सकते हैं किसी का धन्यवाद करने के लिए। अब हम थैंक यू को एक और तरीके से यूज़ करेंगे और वो है सवालों का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू को आप यस या नो कहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आंसर के साथ। अगर आपको बहुत पोलाइटली और प्यार से बोलना है, या तो आप यस थैंक यू या फिर नो थैंक यू बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम थैंक यू को यस के साथ कैसे यूज़ करेंगे और नो के साथ कैसे यूज़ करेंगे जवाब में। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें एक ग्लास पानी चाहिए? वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर? हाँ ज़रूर। यस थैंक यू। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं नो कहने के लिए। क्या तुम्हें मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प? नो थैंक यू, आई कैन डू इट माई सेल्फ। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर आपने थैंक यू बोला है नो के साथ। अब आखिरी तरीका है थैंक यू को यूज़ करने का एक सेंटेंस में। जी हाँ, जिसमें कि आप थैंक यू को सेंटेंस के बीच में डालेंगे वर्ब के साथ, जो कि एक आईएनजी वर्ब होगा। कंफ्यूज मत होइए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको अब देती हूँ। होमवर्क में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर हेल्प। यहाँ पर हमने यूज़ किया है थैंक यू को सेंटेंस के अंदर। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अपने टाइम के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो अब आपने देखा है कि आप कैसे यूज़ करेंगे थैंक यू को एक सेंटेंस में वर्ब्स के साथ। तो ये है आज का लेसन आपके लिए, जिसमें आपने जाना है कि आप कैसे यूज़ करते हैं थैंक यू को और प्लीज़ को पोलाइटली बोलने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बहुत पोलाइटली बोलना है, मतलब बहुत प्यार से बोलना है, तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए एंड वापस आइएगा मेरे पास और लेसन्स के लिए। टिल देन आप टेक केयर एंड सी यू अगेन। बाय।